हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट हम कवर करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पिछले वीडियो तो मैंने बताया है कि इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स हैं। तो उन 5 टॉपिक्स को हम एक एक करके वही जैसे हमारा शेड्यूल चल रहा है उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। इस पार्ट के अंदर पहला टॉपिक रहेगा हमारा आइडेंटिफाइंग टेस्ट कंडीशंस और डिजाइनिंग टेस्ट केसेस की थ्योरेटिकल पोर्शन को समझना और उसको क्या होता है वो सब जानना। तो इसके अंदर है ना बेसिकली 4 हिस्सों में इस चीज को डिवाइड किया गया है। पहला है फॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। फिर है आपका टेस्ट एनालिसिस जिसके अंदर हम टेस्ट कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम देखेंगे टेस्ट डिजाइन क्या होता है। और उसके बाद आखिरी में टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। जब ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका ये वाला जो टॉपिक है इस पार्ट को कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है इस टॉपिक के अंदर। देखो, फॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि बस आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जो आपको है जो आप करने वाले हो आगे उसकी डिग्री वगैरह मतलब उसको सेट करना कि कौन से हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, क्या हम स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं, किस डॉक्यूमेंट की कंप्लीटनेस की कैसी अप्लाई करने वाली है, वो सब आते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज। कि हम इनडायरेक्टली बेसिस जब कोई कंपनी में कोई बंदा ज्वाइन करता है फॉर एग्जांपल तो वो एक फॉर्मेलिटीज फॉलो करता है कि उसका ईमेल बनेगा, आउटलुक ओपन होना चाहिए, जीमेल उसका वर्क करना चाहिए, ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स उसको सेट एक्सेसिबल होनी चाहिए, किस तरीके से वो एक्सेल फाइल बनाएगा वो सब इसी तरीके से टेस्टिंग से एसोसिएटेड कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की स्ट्रक्चर सेट करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, वो आपका फॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। अब वो टेस्ट आर्टिफैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, टेस्ट प्लान हो सकता है आपका, टेस्ट केस हो सकते हैं आपके, टेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है आपका इसके अंदर। अब फॉर्मेलिटी और टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और जो कि ये 4 फैक्टर्स हैं। कौन से पहला था प्रोजेक्ट का टाइप, कि प्रोजेक्ट कौन सा है, क्रिटिकल है, कंज्यूमर एप्स है, कौन से टाइप का प्रोजेक्ट टाइप है, वो सब डिपेंड करता है। दूसरा डेवलपमेंट का मॉडल हम फॉलो कौन से करने वाले हैं कंपनी के अंदर टेस्टिंग के लिए, वाटरफॉल करेंगे, अजाइल करेंगे, वो सब वगैरह। कि कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह है, कोई रेगुलेशन वगैरह फॉलो करने हैं, जैसे कोई उसका देखते हैं हम एग्जांपल हिप्पा का। हिप्पा एक एक्ट होता है यूएस के अंदर जो आपकी प्राइवेसी को फॉलो करता है, तो वो एक रेगुलेटरी एक्ट है। ऐसे ही यूरोप के अंदर एक और एक्ट है जो आपको क्या करते हैं, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ और एक्ट है जो रेगुलराइजेशन चेक करता है आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर की जो सिक्योरिटीज की डिटेल्स है, जो वेबसाइट है वो सब फुलफिल हो रही है नहीं पर। तो हर एक कंपनी की कौन सी रेगुलरिटी बेसिस पे है, कौन सी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो सबको फुलफिल करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक लेवल की पॉलिसीज होती है, वो सब देखते हैं हम। इन सब फैक्टर्स का मिलाकर हम बेसिकली चेक करते हैं कि ये सब फॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही हमारे टेस्ट आर्टिफैक्ट के अंदर। तो वो इस सब को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। वो पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं टेस्ट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, देखो टेस्ट एनालिसिस का सिंपल मतलब हमारा क्या होता है कि टेस्ट कंडीशन क्या होती है, टेस्ट बेसिस क्या होती है, और टेस्ट एनालिसिस से किस पॉइंट का यूज करके हम टेस्ट एनालिसिस अच्छी कर पा रहे हैं वो सब डिफाइन करना। तो इसके अंदर है ना बेसिकली हम क्या करते हैं कि टेस्ट कंडीशन को आइडेंटिफाइंग करना ही टेस्ट एनालिसिस कहलाता है। अब पहली बात तो क्वेश्चन उठता है कि टेस्ट कंडीशन क्या होती है। तो टेस्ट कंडीशन का सिंपल मतलब बस यही है कि किस चीज को आप टेस्ट कर सकते हो वो आपका टेस्ट कंडीशन है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रखी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जो डाटा कंटेंट लिखा हुआ है, वो किस चीज से हम फुलफिल कर पाएंगे टेस्ट को प्रोवाइड करते हुए, वो आपकी टेस्ट कंडीशन कहलाती है। तो टेस्ट कंडीशन इट सिंपली समथिंग दैट वी कुड टेस्ट। एग्जांपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो आपका टेस्ट कंडीशन कहलाएगी। तो अब उस टेस्ट कंडीशन को आइडेंटिफाइंग करना टेस्ट एनालिसिस कहलाता है। अब टेस्ट बेसिस क्या होता है कि टेस्ट रिटर्न इन एनी फॉर्म इंफॉर्मेशन, इट कुड बी एनीथिंग लाइक ईमेल, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ये सब टेस्ट बेसिस होते हैं। अब एनालिसिस करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हो। तो बेसिकली आप है ना कोई भी टेस्टिंग की एनालिसिस इस तरीके से हम सेट करते हैं कि फालतू की चीजें हम टेस्ट नहीं कर रहे, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर रहे, हर चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। मेन मेन चीजें मान लो किसी हर चीज की आपको टेस्टिंग करनी है तो उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव साइड वेरीफाई करो। ज्यादा डिटेल में वो नहीं करना, मतलब 100% कवरेज का भी पॉसिबल नहीं है टेस्टिंग के अंदर। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करनी है। प्रायोरिटाइजेशन सेट करनी है किसी चीज की, कि जैसे मान लो 100 टेस्ट केस है लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करने कौन से पहले एग्जीक्यूट होने चाहिए, किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले है कि, और दूसरा कि कौन से प्रोसेस का यूज करके हम सिलेक्शन करेंगे अपनी प्रायोरिटाइजेशन को और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को। तो उस चीज को बोला जाता है टेस्टिंग के टेक्निक्स क्या है।
कि आप टेस्टिंग को कैसे टेक्निक्स को फॉलो करके अपने गाइडेंस को सिलेक्ट करोगे, अपने टेस्ट केस को सिलेक्ट करोगे। आखिरी बचता है ट्रेसेबिलिटी, कि रिक्वायरमेंट और जो टेस्ट केस आपने लिखे हैं वो दोनों आपस में लिंक कितने हैं, वो सही तरह लिंक आ रहे नहीं, कभी कंप्लीटली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है आपकी या नहीं हो पा रही। तो अब इसके बाद थर्ड आता है टेस्ट डिजाइन, कि जो टेस्ट केस हम लिखने वाले हैं उसको स्पेसिफाई करना टेस्ट डिजाइन कहलाता है। मतलब टेस्ट केस की डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट केस को लिखना बिना एग्जीक्यूट करे, वो आपका टेस्ट डिजाइन कहलाता है। तो वो डिपेंड करता है, हर एक बंदे का अलग अलग वो होता है तजुर्बा लिखने का। कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो ज्यादा टेस्ट केसेस लिख सकता है, जो कम वाला होता है वो कम टेस्ट केसेस लिखता है। तो टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी पूरी डिपेंडेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कि टेस्टर के एक्सपीरियंस कितना है। तो टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो डिपेंड करती है टेस्टर के एक्सपीरियंस पे। और हमें पहले ही पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आने वाला है बिफोर राइटिंग एनी टेस्ट। मतलब टेस्ट केस लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं यूजर नेम पासवर्ड वैलिड प्रोवाइड करूंगा तो लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर मैं यूजर नेम इनवैलिड और पासवर्ड करेक्ट भेजूंगा तो एरर आना चाहिए। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद मेल आना चाहिए। तो ये सब आपके प्री डिफाइंड के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। तो इसी तरीके से हर एक मॉड्यूल्स के एसोसिएटेड कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहने वाले बिफोर एग्जीक्यूशन आपको पता होता है। तो वो सब आप लिखते हो एक्सेल के अंदर, वो आपका टेस्ट केस लिखना कहलाता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हाई प्रायोरिटी टेस्ट केस है और उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। जो आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कौन सा ट्रुथ है कौन सा नहीं है, वो सब आपका देखा जाएगा। करेक्ट बिहेवियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो सब हम चेक करते हैं। तो ये सब टेस्ट केस जो भी हम लिख रहे हैं, डिजाइन करने वाले हैं, वो सब मीनिंगफुल होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए टेस्ट के अंदर। नेगेटिव टेस्टिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो नेगेटिव टेस्ट भी हमें कवर करने चाहिए अपने टेस्ट केस के लिखते रहना। तो ये सब आप जब फॉलो करते हो तो उस चीज को टेस्ट डिजाइन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक, जो कि है टेस्ट इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफाइंग द टेस्ट स्क्रिप्ट। इसके अंदर बेसिकली बस हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर है ना, बेसिकली हम बस ये बताते हैं कि ग्रुपिंग हो रही है टेस्ट केसेस की, जैसे सैनिटी के 20 करने हैं, रिग्रेशन के 100 करने हैं, रीटेस्टिंग के ये करने हैं, पॉजिटिव के ये करने हैं, इस मॉड्यूल से हम ये पिक करेंगे, ट्रांजेक्शन्स कौन सी पिक करेंगे, तो वो सब ग्रुपिंग कहलाना। हर एक मॉड्यूल के एसोसिएटेड, जैसे कोई एक मॉड्यूल है एक्स, उस मॉड्यूल के कौन से टेस्ट केस आपको पिक करने हैं उसकी ग्रुपिंग कर देना। तो वो सब स्पेसिफाई करना, इसको टेस्ट इंप्लीमेंटेशन कहलाता है, कि टेस्ट स्क्रिप्ट जो आपने लिखने वाले हो वो हमने किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले, कैसे हम उसको डिजाइन करने वो करने वाले हैं। तो वो सब पॉजिटिव नेगेटिव का अप्रोच से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन वाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल वाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की, जैसा ही वो कंपनी स्पेसिफिक होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बेस्ट लगता है वो उसको फॉलो करते हैं हम अपना करते हुए। अब टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो टेस्ट स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं वो हम बताते हैं। तो अगर वही चीज अगर मैनुअल एग्जीक्यूट करे तो मैनुअल स्क्रिप्ट कहलाती है, अगर उसको हम कोडिंग के थ्रू करे हैं तो वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कहलाती है। तो बस ये सब था हमारा टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब टेस्ट जो आप करने वाले हो उसको एक ग्रुपिंग करके डिजाइन कर देना, फाइनली आपका टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ये सब खत्म होने के बाद बस आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। और इन द एंड हम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।